साथियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में जानकारी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि किसी संज्ञेय या गंभीर अपराध के घटित होने पर पुलिस को सूचना किस प्रकार दी जा सकती है और ऐसे गंभीर अपराध की सूचना पर पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार क्या एक्शन लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अध्याय 13 में गंभीर अपराधों की इत्तला व इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1 में यह प्रावधान किया गया है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां वो अपराध किया गया है, चाहे ऐसी सूचना मौखिक हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना हो, थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। मौखिक रूप से अगर सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशों में वो लेखबद्ध कर ली जाएगी और सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर भी सुनाई जाएगी। प्रत्येक ऐसी सूचना, चाहे वो लिखित रूप में दी गई हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई हो, उस पर उस शिकायतकर्ता के जिसने ये सूचना दी है उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर किए जाने पर ही उसे लेखबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार दोनों माध्यमों से दी गई इत्तला, चाहे वो मौखिक है या लिखित है या इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसी सूचना का सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा राज्य सरकार ने ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, संकलन करने के लिए नियमित और विहित किया है, उस पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूं और आप लोगों के समझने के लिए, ताकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस पे। कोई अगर गंभीर अपराध कहीं घटित होता है तो उसकी सूचना आप पुलिस थाने में मौखिक रूप से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप लिखित रूप से कर सकते हैं और तीसरा, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अब कर सकते हैं। ऐसी सूचना को थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि थाना इंचार्ज द्वारा स्वयं लेखबद्ध कर सकता है वो उसे, और लेखबद्ध करने का अपने सबऑर्डिनेट को निर्देश भी दे सकता है। ऐसी सूचना को जब लेखबद्ध कर लिया जाएगा और नोट डाउन कर लिया जाएगा तो उस लेखबद्ध दस्तावेज पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अगर सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने को दी गई है तो सूचना देने वाले को 3 दिन का समय प्रदान किया जाएगा ताकि वे थाने आए और अपने द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना की तस्दीक करे और उस पर हस्ताक्षर करे। उसके बाद उसे थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा नोट डाउन किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा। अब ऐसी लेखबद्ध सूचना का सार भार साधक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुस्तक में अंकित किया जाएगा, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, यहां यह बताना भी बहुत जरूरी है कि अगर अपराध महिला और बालक से संबंधित है, जिसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 में लैंगिक अपराध के रूप में किया गया है, या ऐसा अभिकथन बालक या महिला द्वारा किया गया है, ऐसा कहा गया है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसी इत्तला या सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी। अगर किसी महिला या बालक के साथ ऐसा संगीन और गंभीर अपराध कारित किया गया है और वे उसकी रिपोर्ट कराना चाहता है और साथ ही वे शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम है, तो महिला पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के निवास स्थान पर जाकर सुगम स्थान पर यथास्थिति उसकी सूचना लिखित या लेखबद्ध करेगा। ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी और इन सब के बाद यथासंभव शीघ्र उसके बयान धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित कराने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। थाने पर राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में ऐसी लेखबद्ध सूचना की प्रविष्टि को ही एफआईआर कहते हैं और बीएनएसएस की धारा 173 की उपधारा 2 में यह प्रावधान भी किया गया है कि एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को निशुल्क थाने द्वारा तत्काल प्रदान की जाएगी। धारा 173 की उपधारा 3 में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज किए जाने से पूर्व संज्ञेय मामलों के बारे में जिनमें 3 साल या उससे अधिक के दंड का प्रावधान है किंतु 7 साल से अधिक नहीं है, ऐसे संज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दे सकता है
और प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मामला सत्य पाया जाता है या घटना वास्तविक पाई जाती है तो थाने द्वारा ऐसे मामलों में एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली जाएगी। धारा 173 की उपधारा 4 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति थाने में उसकी एफआईआर दर्ज ना करे या एफआईआर ना चढ़ाए जाने से वो व्यक्ति पीड़ित है तो वे जिले के एसपी या एसएसपी को इसकी लिखित रूप से सूचना देगा। अगर एसपी या एसएसपी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध हुआ है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तो वह स्वयं मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 से और उसकी उपधाराओं से अवगत कराया। इसके तहत संज्ञेय और गंभीर अपराधों में पुलिस द्वारा एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी इंफॉर्मेटिव कानूनी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल टाक लाफुली को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों।